उनको एक घुमंड है कि उन्होंने हिंदुस्तान पे हुकूमत की। आप कराची में भी देख लीजिए, आप सिंध के अंदर देखें, मीरपुर खास में देखें, जहां पे ये एलिमेंट आता है ना कि हम उर्दू बोलते हैं, ये उर्दू की जो कल्चरल इंपीरियलिज्म है पाकिस्तान के अंदर या बांग्लादेश में जो इसका रोल रहा है, वो इस कदर डैमेजिंग रहा है कि उर्दू बोलने वाले जो हमारे दोस्त हैं वहां, वो समझ नहीं पाते। वो समझते हैं कि ये तो गहवारा था, हमने पाकिस्तान को तोहफे में दिया, और ये नामाकूल लोग पश्तो पंजाबी जैसे जानवरों वाली जबानें बोलते थे, हमने इनको उर्दू इनायत कर दी। उसमें हमारे पंजाबियों का भी कसूर है, वो बड़े फख्र महसूस करते हैं कि जी हमारी मादरी जबान उर्दू है, तो आप किसको रोएंगे। बट थ्रू आउट दैट इंटरव्यू आपको एक बड़ी उनकी एक ऑनेस्ट अप्रोच नजर आई कि वो वाकई खिलजी को हीरो मानते हैं। अब अंदाजा लगाइए, उन्होंने कहा कि खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल को रोक दिया हिंदुस्तान में आने। अरे भाई, तुम खुद खिलजी मंगोल हो। यानी एक घर में चोरी करने आया कुछ चोर, और वो कह रहा है कि मैंने दूसरे चोर को नहीं आने दिया। बट ये इनकी समझ से बाहर है, इनकी समझ से कासिर है, क्योंकि ये हिंदुस्तान का पिछले 700-800 साल में किसी का नाम हिंदुस्तानी नहीं है। अब भी वहां जो बड़े बड़े अदाकार घूमते हैं, वो तैमूर तक का नाम, महाराष्ट्र में औरंगाबाद है शहर का नाम, जिसको गुजराती अहमदाबाद कहते हैं, वो अहमद और मोहम्मद दो भाई थे, उनके शहर। अब प्रयागराज को इन्होंने 500 साल इलाहाबाद कहा, और इनको ये बिल्कुल भी वो नहीं है कि हमने किसी से ज्यादती की। ये ऐसी बात है कि सऊदी अरेबिया जाके कुछ हिंदू मक्के का नाम रामगढ़ रख दें तो कितना चिल्लाएंगे फिर यही हिंदुस्तानी मुसलमान, अरे कैसे हो गया, हमारा एक मुसलमान 10 हिंदू को खा जाए। यही है ना एटीट्यूड इनका। आपने पाकिस्तान में भी देखा कि यही था, अगर भैया यूं निकाल दिया, चक्कू निकाल दिया, मार दिया, कुछ नहीं बचा। एक हिंदू से नफरत जो है वो जड़ में बैठी हुई है। देखिए, वो बार बार तारिक साहब जी बार बार वो बात कर रहे थे कि मैं तो दहरिया हूं, मेरा तो कोई धर्म से भी ताल्लुक नहीं है, लेकिन उनका सारा जोर मुस्लिम बादशाहों को मनवाने में, मुसलमानों के हकूक के लिए था। कोई बात वो दूसरी कम्युनिटीज के हकूक की कर ही नहीं रहे थे। तो क्या आपको मैसेज क्या मिला उनकी इस गुफ्तगू? देखिए, ये दो चीजें हैं, एक आदमी का मुसलमान होना और दूसरा मुस्लिम नेशनलिस्ट होना। जो मुस्लिम नेशनलिस्ट होता है उसको ना नमाज पढ़ने की जरूरत है, उसको कोई कहता भी नहीं है मौलवी कि भाई तू नमाज पढ़, अल्लाह में यकीन कर। आप देखिएगा कि जो हिंदुस्तान में कम्युनिस्ट दहरिए हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसके 20,000 वॉलंटियर पाकिस्तान में आके जिन्ना साहब के लिए जिन्होंने काम किया, उनसे मौलवियों को कोई तकलीफ नहीं है। वो कहते हैं आप एथियस्ट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बस आप हिंदुओं के अगेंस्ट हो और ऐसी बात करें कि जो जिन्ना साहब करते थे, जिन्ना तो बिल्कुल ही जाहिल था। अपने जावेद भाई तो फिर एक पढ़े लिखे समझदार इंटेलेक्चुअल हैं, वो तो बिल्कुल ही डफर था। अपने दोस्त की बेटी लेके भाग के उससे शादी की, 2 साल भगा के रखा। उस टाइप का आदमी जिसको ये नहीं पता था कि जामे मस्जिद दिल्ली के अंदर जूता उतारना पड़ता है। गांधी जी ने कहा भाई जूते उतारो, उन्होंने कहा क्यों, वाई, व्हाट इज द प्रॉब्लम। उस शख्स को हमने कायद आजम मुमलकत इस्लामिया का टॉप और महाजिरों का और उर्दू बोलने वालों का बादशाह, क्यों? वो ना उर्दू बोलता था, ना उसे इस्लाम का पता था, ना वो पंजाबी बोलता था, ना वो बंगला बोलता था, ना सिंधी बोलता था, और पैसों का पुजारी था। उसने अपने वजन सोने में बिठा के किया। और जो पहली बिहार कॉलोनी बलूचिस्तान में बनी थी 1930s के राइट के बाद,
कराची में लियारी में, वहां लोग ताली बजा रहे हैं, अरे साहब जिन्ना साहब तराजू में तुल गए सोने के लिए, आगा खान का मुकाबला कर रहे हैं। सो दिस एटीट्यूड इन नॉर्दर्न इंडिया, जो हिंदी बेल्ट का, वहां के मुसलमान का, अरे साहब अयोध्या के अंदर जाना, बाबरी मस्जिद बना दी, राम जन्मभूमि खत्म कर दी। आप सोचिए 500 साल मुसलमानों ने, एक गुंडा आया उज्बेकिस्तान से जो हिंदुस्तान की कोई जबान नहीं बोलता था, बाबर की बात कर रहा हूं, लूट मार उसने जो पाकिस्तान के एरियाज में किया उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। और बहुत शौकीन आदमी था वो कई चीजों के बारे में जो खासतौर पे मौलवी करते हैं लेकिन कहते हैं हराम है। वो राम जन्मभूमि जहां हमारे हिंदू भाई कहते हैं कि लॉर्ड राम पैदा हुए, उसको तोड़ के उस पर मस्जिद बना के भाग गया और काबुल में मर गया। और आप सोचिए कि 500 साल हो गए, उसके बाद जाके कहीं किसी की बहुत निगोशिएशन हुए कि मस्जिद साथ बन जाएगी, आप ये जगह दे दें। एंड में जब कुछ नहीं हुआ तो जाके मस्जिद तोड़ी, बाबरी मस्जिद टूटी। आपको 93 या 94 की बात है, नहीं 93-94 में मुझे याद है, पहला जो अडवाणी जी का लश्कर गया था वहां करने के लिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मानते ही नहीं थे मुसलमान, ये सारे उर्दू स्पीकिंग मुसलमान कोई मानने को तैयार नहीं। अरे भाई यूपी तो हमारा है, आप हर शहर का नाम देखिए मुसलमानों पे, फैजाबाद, खैराबाद, अरे वहां गाजियाबाद भी है। और गाजियाबाद का मतलब क्या है, जहां गाजी मरे। यानी हिंदुओं को मारने में जो शहीद नहीं हुआ उसको बसाया गया वहां, और वो लिखा नेबरहुड है गाजियाबाद। वो हिंदू बेचारों को तो पता भी नहीं उनके साथ हो क्या रहा है। तो कोई शहर का इलाका गांव नहीं है जिसका नाम हिंदुस्तानी हो, सब मुस्लिम कॉन्करर्स और जिन्होंने लूट मार की है उनका। उस दिन कह गए अपने जावेद भाई के तैमूर ने किसको मारा, किया है नहीं। तो देखिए वो आप पर इल्जाम लगा रहे थे कि आपको हिस्ट्री का नहीं पता, वो जहांगीर को, शाहजहां को और अकबर को, इन सब को खराजे तहसीन पेश कर रहे थे। और ये मिला था इसलिए आए थे। हाँ, और उनको ग्रीन कार्ड दिया था। जस्टिफिकेशन ये थी कि उस वक्त के तो किंग इसी तरह की हुआ करते हैं, मगर उनको हीरो तो नहीं माना जा सकता ना, अगर उस वक्त का निजाम ऐसा बुरा था। ये गलत बात कही उन्होंने। मैंने उनसे कहा कि हिंदुस्तान की 10,000 साल की तारीख में एक हिंदुस्तानी बादशाह ने कभी किसी पे हमला नहीं किया। क्या बात करते हैं ये, कभी सुना कि हिंदुस्तानियों ने चीन पे किया या कंबोडिया पे हमला किया या ईरान पे हमला किया? अरे ये तो दुनिया का सितारा था जिसकी तरफ हर कोई आता था, चाहे वो ज़ोरास्ट्रियन है या इमाम हुसैन की औलादें हैं या चोर उचक्के मोहम्मद बिन कासिम जैसे बेगैरत लोग जिन्होंने मक्का को डिस्ट्रॉय किया, काबे को डिस्ट्रॉय किया, ये हज्जाज बिन यूसुफ ने। लेकिन वो मोहम्मद बिन कासिम को कहते हैं कि वो तो पाकिस्तान गया था। जो है सिंध हिंद का हिस्सा ही नहीं है। अब ऐसे आदमी को क्या बोले, सिंधु से हिंद नाम और हिंदू है, और वो कह रहे हैं कि नहीं मोहम्मद बिन कासिम पाकिस्तान आया था। तो क्या उस वक्त पाकिस्तान था सैकड़ों सदियां पहले? इनके जहन में था। गजवा हिंद वाला हर शख्स जो है वो आज तक कहता है कि पाकिस्तान की बुनियाद मोहम्मद बिन कासिम ने रखी। अच्छा, ये पाकिस्तान में नहीं लोग कहते, ये यूपी बिहार में लोग कहते हैं हमारे आए थे मोहम्मद बिन कासिम आए थे ना, वो मार लगाई राजा जाहिर को, अरे भगा दिया। खुदा के वास्ते 20,000 हिंदू बच्चियों को भेज दिया दमेस्कस में। और जिन मुसलमानों ने राजा ताहिर के साथ मिलके इसका मुकाबला किया, जो बसे जाके वहां, आज तक कराची आपने देखा होगा वो जो मकबरा है समंदर के पास, गाजी उनका इमाम हसन के नवासे हैं या पोते हैं, उनको मारा इस मोहम्मद बिन कासिम ने। और यहीं इंडियन टीवी पे मौलाना लोग आके कहते हैं हमारा हीरो था।